त्र्यंबके गौरी प्रभु जी के पास हमने कहा कि हमारा तो कोई वजूद नहीं है प्रभु, हम क्या करें? प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम मुझे सबसे Now I request the secretary to change over. पहले सेक्रेटरी सब कर लीजिए, पहले उसके बाद and Rotary International President, and uphold and enforce the Constitution and bylaws. और आगे ले जाओ सर, थोड़ा सा आगे। हाँ, चलो मिल जाएगा। जी Thank you, sir. We speak from our DG to our incoming president, new president, already joined. And a token of love to our secretary, Ravinath Sinhaji. May I request Kanak ma'am to come on stage and present a sapling to Rotarian Ravi Khanna. Sir. May I request Shakti ma'am to come forward to present. रोटरी जो हम लोग मेरे को एक साल मिला है, जिसमें सर अब एक बड़ी जिम्मेदारी रोटरी पटना मीटअप के प्रेसिडेंट के रूप में हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज हमारा 46 इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, मतलब 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे इस रोटरी पटना मिड टाउन का, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग को आगे लेके चलना है। बिकॉज रोटरी मतलब होता है कमिटमेंट फॉर ऑल तरह के जितने भी सोसाइटी के जो बाहर हैं उनको हम लोग को आगे लेके चलना है। बाहर में आता है अपने कम्युनिटी सर्विस है, हेल्थ सर्विसेज हैं, वोकेशनल सर्विसेज हैं, बहुत सारे हम लोग को CSR प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। जैसे हम लोग कैंसर के क्षेत्र में कर रहे हैं, अभी कैंसर अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, हम लोग डिटेक्शन कैंप कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कैंपेन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हेल्थ कैंप्स हो रहा है, मैमोग्राफी कैंप हो रही है, बहुत सारे तंबाकू रिलेटेड हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, नो टोबैको डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल जस्टिस डे हो रहा है, लॉयर्स डे है। अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर के सोसाइटी को लोगों को हम लोग जोड़े हुए हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि समाज में एक बदलाव आ पाए, एक सकारात्मक बदलाव आ सके। और इस सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा करके ही हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे और हम लोग इस मुहिम में जो समाज के बदलाव में जो सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश में है उसमें हम लोग कामयाब हों। इसी उद्देश्य से हम लोग रोटरी पटना मिड टाउन को मैंने ऑलमोस्ट 21 साल पहले ज्वाइन किया था और उसमें लगातार मैं कार्यरत हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि नए नए आयाम सेट कर सकें, नए नए गोल्स अचीव कर पाएँ और कोशिश रहे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। इसी उद्देश्य से हम लोग आगे। आप एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आम जनमानस को निश्चित तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, उसमें आम जनमानस को क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। प्रोजेक्ट्स से मतलब हुआ कि सोसाइटी के लिए वर्क करना। तो जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में पानी की कमी है तो वहाँ बोरवेल कराना, वहाँ के लोगों को, वहाँ की प्रॉब्लम मान लीजिए पोल्यूशन का प्रॉब्लम है तो वहाँ के पोल्यूशन को हम लोग क्लीन करना। पटना जैसे वातावरण प्रदूषित है तो हम लोग उसमें कैसे बैठेंगे, बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के उसका हल निकालेंगे। ट्रैफिक जाम लगता है रोज़, ट्रैफिक को कैसे सुचारू रूप किया जाए, इस पहलू पे विचार करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग को एक उसमें पहल मिले। तो हर पहलू जो कि समाज के लिए एक बोल सकते हैं कीड़ा हो रहा है या परेशानी कर रहा है, उस परेशानी को हम लोग निवारण रोटरी के प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे करने का। अंत में मुक्ति रथ को लेकर के आपने पहल की है? मुक्ति रथ देखिए, हर बंदे को जाना है, इस दुनिया से जो आया है उसको रुखसत होना है। तो रुखसत के जो तरीका है कम से कम एक सम्मानजनक तरीके से हो जाए, इसी
उद्देश्य से हम लोग ने मुक्ति रथ का भी प्रपोजल डाला है और उसको हम लोग कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर पाएँ। 12-13 लाख का बजट है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने क्लब से ही ये पूरा हो जाएगा। भगवान जी के पास गई, उसने कहा कि मतलब हम जो छोटे